सो गाइस फाइनली जुनैद अकरम ने माफ़ी मांग ली है और अपने रीसेंट वीलॉग के अंदर उन्होंने अपॉलॉजी भी की है अपने उन तमाम फ़ैन से। और ना सिर्फ उन्होंने अपॉलॉजी की है बल्कि जो लास्ट उन्होंने वीडियो बनाई थी 100 डेज़ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के नाम से, जो कि पेड प्रमोशंस थी और वो सबको पता था, इसमें एक्टर्स भी थे। और जुनैद अकरम को भी उन्होंने लिया, जो कि गंजी स्वैग के नाम से भी आप इनको देखते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन अपने ना जाने कितने अरसा और कितने सालों का उनका ये टाइम था, अरसा था, जिसमें उन्होंने इतनी फ़ैन बेस बनाई और वो फ़ैन बेस अचानक से गिर गई। आप में से बहुत सारे लोगों को वो रीज़न पता होगी कि वो फ़ैन बेस क्यों गिर गई थी, क्योंकि इन्होंने एक पेड प्रमोशन की थी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो नामी-गिरामी सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स थे, पैसे दे के उनसे प्रमोशंस करवाई गई। और जुनैद अकरम को इतना क्रिटिक्स का निशाना बनाया लोगों ने कि उस उनको माफ़ी माँगनी पड़ी। अभी आप उनकी वीडियो उन्होंने इस पे अपलोड कर दी है और उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ माफ़ी माँगी है बल्कि उन्होंने उन्होंने कहा ये मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी लर्निंग थी और इससे मैंने वो सबक सीखे हैं जो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। और उन्होंने कहा कि मुझसे गलतियाँ एक नहीं, मुझसे 3 गलतियाँ हुई हैं और उन्होंने वो एक-एक गलती का नाम लेके उन्होंने सॉरी किया है कि मेरे उन फैन्स का जो है वो उनको मैंने हर्ट किया है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। एक तो वो कहते हैं मुझे ये पेड प्रमोशन जो है ना वो लिखना चाहिए था उसके ऊपर, जो मैंने वीडियो बनाई, अगर मैं पंजाब का 100 डेज़ परफॉर्मेंस या रिव्यू में दे रहा था तो मुझे पेड प्रमोशन वहाँ पे लिखना चाहिए था। एक मैंने वो नहीं किया, मेरी बहुत सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा उन्होंने माफ़ी माँगी दूसरी चीज़ के ऊपर, उन्होंने कहा कि मैं ये भूल गया था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, एक तरफ लोगों के, गरीब आवाम के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं और लोग परेशान हैं महंगाई से, इन्फ्लेशन की वजह से। क्या बिल पूरे नहीं हो रहे, लोग अपनी बालियाँ बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं और मैं जो है वो 100 डेज़ ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू बता रहा हूँ बड़ा अच्छा करके। तो दूसरे पे नंबर पे उन्होंने अपनी गलती जो मानी, उन्होंने कहा कि ये मेरी टाइमिंग जो है वो बहुत बुरी थी, मुझे इस टाइम पे ये कमेंट्स या इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी जबकि इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे। तीसरी उन्होंने जो बात की वो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर गलती मानी और सॉरी किया। उन्होंने फिर ये क्लेम किया, उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई डिस्क्लेमर देना चाहिए था, वो भी मैंने बिल्कुल लोगों को नहीं दिया। अब आपको मैं बताता चलूँ, आपको याद होगा जब ये वीडियो बनी तो लोगों के कमेंट्स, ये वाहिद यूट्यूबर थे जिन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखा था। बाकी अदरवाइज़ जो सेलिब्रिटी थी जिन्होंने पेड ऐड किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, उनमें से कुछ ने वीडियोज़ अब तक डिलीट कर दी हैं और कमेंट सेक्शन उन्होंने ऑन ही नहीं रखे थे। और वो आप लोगों को भी पता है कि कमेंट सेक्शन ऑन क्यों नहीं रखे थे, क्योंकि गालियाँ पड़नी थी और लोगों ने जीने नहीं देना था। लोगों ने फिर भी क्या किया कि उनकी अगली वीडियोज़ पे जाके पिछली वीडियो का याद दिलाया उनको कि इस वीडियो पे तुमने कमेंट ऑन कर लिया है तो ये पिछली वीडियो का जवाब है जो हम कमेंट सेक्शन में तुम्हें दे रहे हैं। और लोग उनको फिर वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। कुछ में जो सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया। फाइनली जुनैद अकरम ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव जो है वो अपॉलॉजी मांगी है और कमेंट सेक्शन इनका ऑन था। और आप इनके कमेंट सेक्शन जाके अगर पढ़ेंगे ना तो लोगों ने बाकायदा सिर्फ कमेंट नहीं किए इस चीज़ के ख़िलाफ़, बल्कि लोगों ने इनके अकाउंट को इतना रिपोर्ट किया है। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि इनको ये वीडियो इसलिए भी बनानी पड़ गई कि इनका जो चैनल था वो डीमोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा था, क्योंकि फेसबुक के ऊपर अगर आपको एक ख़ास परसेंटेज से ज़्यादा जो डिसलाइक्स आ जाएँ, मतलब आप डिस्करेज कर रहे हैं उनके कंटेंट को, तो कोई भी यूट्यूबर या कोई यूट्यूब चैनल या मार्केटिंग कोई भी जो कंपनीज होती हैं वो उसके ऊपर ऐड चलाना पसंद ही नहीं करेगी, क्योंकि वो मतलब फेक मार्केटिंग कर रहा होता है ना। तो इनको ये थ्रेट यानी इनको जा पहुंचा था कि इनका चैनल डीमोनेटाइज होने वाला था। और उसकी वजह से फिर ये आए और उन्होंने कहा, फिर मैंने जिस बंदे के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है शायद मैं उसकी पावर को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर गया और उन्होंने माफ़ी मांगी। और ये भी कहा है उन्होंने कि इस पेड प्रमोशन से मेरा जितना मुझे पैसा है वो मैं सारा का सारा अपना, मेरा एक प्रोजेक्ट जो लाइब्रेरी है डिफरेंट सिटीज़, शहरों के अंदर और सिटीज़ के अंदर ये लाइब्रेरी बनाते हैं और लोगों को पैसे देते हैं, ये वॉलंटियरली कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी जितनी अमाउंट है मैं ये आज अनाउंसमेंट करता हूँ इस वीडियो के अंदर कि वो भी मैं अपने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के अंदर सारी की सारी लोगों को दे दूँगा। तो ये सोशल मीडिया की पावर है, ये चेंज है, ये अपने आप में एक तब्दीली है कि आप सोच भी नहीं सकते थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कभी ऐसा हो सकता था, लेकिन अब ऐसा हो सकता था नहीं, ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने एंड पे बड़ी अच्छी कही, और एक तो देखें जो बंदा माफ़ी मांग ले, जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, फिर वो अपनी गलतियों से सीख जाए, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। तो उन्होंने कहा कि अब मैं
ये जो पैसा है वो अपने प्रोजेक्ट लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि अवाम मुझे उस टाइम पे फिर क्यों भूल गई थी जब मैं वॉलंटियरली इतने सारे काम कर रहा था। इन्होंने पैमरा को बड़ा टफ टाइम दिए रखा था एक दौर में, जब ये टीवी सोशल मीडिया पे टीवी ड्रामे सारे आने शुरू हुए, तो इन्होंने केस कर दिया था पैमरा के ऊपर, जिसके अंदर इन्होंने फोकस किया था कि आप टीवी चैनल्स को कहें, उनको मजबूर करें कि ये एजुकेशनल कंटेंट क्यों नहीं बनाते, या ये जो साइंस को लेके जो है वो प्रोजेक्ट्स के या एक्सपेरिमेंट्स के ये कंटेंट क्यों नहीं बनाते। और उस पे इन्होंने अपने जेब से पैसे 5-6 लाख दे के वो केस लड़ा था, लेकिन खैर उस केस का कुछ हुआ नहीं। और हर गवर्नमेंट के दौर में जो इसकी भी गवर्नमेंट आई, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये एजुकेशन के ऊपर काम करें, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक ऐसी वीडियो बनाई और उसके ऊपर इन्होंने पेड प्रमोशन वो की, और देखें कि इनके साथ लोगों ने क्या किया, जो कि इनकी गलती थी और वो एडमिट कर भी चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा एक चेंज है। अभी सोशल मीडिया की पावर को आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि आप कोई भी बात कर देंगे, आप कोई भी ओपिनियन दे देंगे, कोई भी एनालिसिस दे देंगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। और प्लेटफॉर्म ओपन है, एक तरफ पाबंदियाँ भी बहुत लग रही हैं, लेकिन एक तरफ जो है वो तब्दीली देखें किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो खैर मैं आई रियली अप्रिशिएट जुनैद अकरम भाईजान। मैं ख़ुद उनका कंटेंट बड़ा शौक़ से देखता भी हूँ, और नो डाउट उन्होंने बड़ा इंडस्ट्री में काम किया है, और वो उन यूट्यूबर्स में से हैं जब ये यूट्यूब का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था। और इन्होंने हमेशा अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को एजुकेट ही किया है। ऐसे चीज़ें लेके आए सामने, फैक्ट्स लेके आए, इन्फॉर्मेशन लेके आए, स्टैट्स लेके आए, और वॉलंटियरली इन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो इन्होंने ऐसी बनाई, और इन्होंने उसमें ये भी बात क्लेम की है कि मुझे गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था और उन्होंने मुझे सिंपली ये कहा था कि आप ये ओवरव्यू दे दें। तो ये ज़बरदस्ती हमसे वीडियो नहीं बनाई गई थी, लेकिन फिर भी लोगों का ये रिस्पॉन्स आया। तो जितने भी खैर खान साहब के फ़ैन्स हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारक हो कि अगेन जो है वो पावर प्रिवेल जब होती है ना किसी भी चीज़ की, तो फिर खुशी होती है कि आप एक राइट ट्रैक के ऊपर हैं। लेकिन इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और उन्होंने उन गलतियों से भी सीख लिया है। तो इनको बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। और दूसरा जो अमाउंट अब गरीबों में जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि चलें जो ये ख़ुद पैसा लेके खाने वाले थे वो अब ज़रा गरीबों में तकसीम हो जाएगा। और ये सिर्फ़ आवाम की जो है वो पावर की वजह से हुआ है कि लोगों ने इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या अगर कोई बंदा माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, या हमें तब भी उसको उसी चीज़ के ऊपर हमें थ्रेट करते रहना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया? मेरे ख़्याल में तो माफ़ कर देना चाहिए। और इन्होंने जो गलतियों से जो सीखा है वो भी इन्होंने एडमिट किया, फिर अमाउंट भी आगे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरे ख़्याल में तो अच्छा किया इन्होंने, और लोगों को अब इनको उस तरह से गालियाँ कमेंट सेक्शन में नहीं देनी चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू जुनैद अकरम। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? राय ज़रूर दीजिएगा, और देखते रहिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए उमर ताहिर टॉक्स। अपना ख़्याल रखिए।